हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरटीआई एग्जाम पर। साथियों, यहाँ पर एक और नई वैकेंसी हम आपके लिए लेकर आए हैं जो निकाली गई है एनएससी की तरफ से। अगर कुछ कैंडिडेट इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, तो ये जो वैकेंसी वो है नेशनल शीट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग आती है, यानी कि ये जो वैकेंसी है भारत सरकार के अधीन आती है। मिनी रत्न कंपनी है उसके अंदर आती है, यानी कि ये बीज भवन या फिर आप बीज निगम बोल सकते हैं। बीज निगम की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आईटीआई के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रेडों को इसमें मौका दिया गया है। साथ में डिप्लोमा के छात्र हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसकी जो डेट है एग्ज़ाम फॉर्म की वो देख लेते हैं। तो इसकी जो डेट है वो निकाली गई है 26 अक्टूबर 2024, यानी कि 26 अक्टूबर 2024 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे अप्लाई होना। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो रहेगी 30 नवंबर 2024, यानी कि आपको 1 महीना 5 दिन का समय मिल रहा है जिसमें आप इस फॉर्म को आराम से इजीली फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो दी गई है आपको www.indiasheets.com की तरह आप इस पर जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, आप अपनी जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बीज राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की तरफ से आपके लिए वैकेंसी है जो न्यू दिल्ली की तरफ से निकाली गई है। ठीक है, तो देखिए, चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि भी आपने देख लिया है, इसमें आपकी जो वेबसाइट है कहाँ से indiasheets.com पे जाएंगे, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए काफ़ी सारी पोस्ट्स निकाली गई है यहाँ पर। तो जो आईटीआई के कैंडिडेट हैं उनको 15 नंबर की लास्ट वाली पोस्ट पर रखा गया है। इसमें इस पोस्ट का जो नाम है ट्रेनी, यानी कि टेक्नीशियन नाम से इसकी पोस्ट का नाम रखा गया है। ट्रेड इसमें जो शामिल होने वाली वो है डीजल मैकेनिक की 6 पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए ऑल जो ओवरऑल आईटीआई की जो पोस्ट है इसमें वो 21 पोस्ट हैं। ठीक, 21 खाली जगह है। इसमें कितनी सारी ट्रेड हैं देख लीजिए। डीजल मैकेनिक की 6 पोस्ट खाली है। इलेक्ट्रीशियन की इसमें देखिए, इलेक्ट्रीशियन की इसमें 3 पोस्ट खाली हैं। मशीन मैन की 3 पोस्ट मिलेंगी आपको। और ऑटो इलेक्ट्रीशियन की 3 पोस्ट मिलेंगी। वेल्डर की 2 मिलेंगी। और प्रोग्राम प्लेन ऑपरेटर की 3 सीट मिलेंगी। एंड साथ में आपको ब्लैक मिट्स की 1 सीट देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। इनके टोटल ओवरऑल मिला के यहाँ पे बात की जाए तो 21 सीट अवेलेबल हैं यहाँ पर आईटीआई के कैंडिडेटों के लिए। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर कि भैया इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है वो किस प्रकार से होने वाला है। तो देख लीजिए, इसकी क्वालिफिकेशन पे पहले नज़र डालते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है हमसे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी पोस्ट को लास्ट में रखा गया है ट्रेनिंग एंड टेक्नीशियन के नाम से रखा गया है। तो क्वालिफिकेशन की बात की जाए यहाँ पर तो इसकी क्वालिफिकेशन वही है जो हर मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने फिटर से किया तो फिटर का सर्टिफिकेट हो, इलेक्ट्रीशियन से तो इलेक्ट्रीशियन का, ऑटो इलेक्ट्रीशियन से तो ऑटो इलेक्ट्रीशियन का, यानी कि आपके पास क्या हो, आईटीआई का सर्टिफिकेट हो अगर आपने इन ट्रेड में से आईटीआई कंप्लीट की है तो। ठीक है, साथ में क्या हो, आपके 60% नंबर होने चाहिए आईटीआई में। मोस्टली बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी आईटीआई में 60% से कम हो, वरना सभी की एबव जाती है ना। साथ में देखिए उन्होंने बोला है एंड एंड, यानी कि प्लस लगा है, यानी कि आईटीआई साथ में क्या है, आईटीआई प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग। ठीक है, यानी अप्रेंटिसशिप मांगी गई है आईटीआई के साथ। आईटीआई प्लस एनएसी यानी कि अप्रेंटिसशिप मांगी गई है आपसे। एनी इंडस्ट्रियल, है ना, आपको बोल दिया कि कोई भी इंडस्ट्री से अगर आपने अप्रेंटिसशिप करिए तो वहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका वो वैलिड होगा 1 ईयर के लिए, 1 ईयर का। ठीक है, साथ में एनएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो आपने क्वालिफाई किया हो एनसीवीटी के द्वारा, यानी कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं अप्रेंटिसशिप की तो साथ में उसके लास्ट में आपका एग्जाम होता है। अगर एग्जाम नहीं होता तो भी वो आपको नंबर चढ़ाकर देते हैं। तो वो क्या होता है, एक वोकेशनल ट्रेनिंग है, यानी कि एनसीपीटी की तरफ से वो आपको दिया जाता है। अब टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड की बात की गई है यहाँ पर कि 1 ईयर की टाइम पीरियड है, यानी कि 1 ईयर की ट्रेनिंग है। हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 6 मंथ के लिए। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे, अगर इनको समझ में नहीं आया तो ये 6 महीने के लिए और क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि अभी जो आपको ये फॉर्म डालेंगे आप, जब अगर आपको इसमें जॉब लग जाती है तो अभी 1 साल की ट्रेनिंग होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर
किसकी जो एग्जाम क्वालिफिकेशन है, या पहले तो देखिए यहाँ पे इसकी मंथली फीस की चार्ज की बात कर रहे थे कि आपको कितना पेमेंट मिलने वाला है यहाँ पर। तो देखिए ट्रेनिंग की बात आती है यहाँ पर, ट्रेनिंग यानी कि आईटीआई वाले कैंडिडेटों के लिए। तो यहाँ पर आईटीआई के छात्रों के लिए 24,616 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा? 24,616, यानी कि मैक्सिमम मान लीजिए आपको 25,000 रुपये ही मिल रहे हैं। अगर आपका इसमें से जो फीस है वो कट जाती है, अगर आपकी पेमेंट कट भी जाती है, तो मैक्सिमम 20,000 रुपये तो आप रख ही लीजिए कि आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या रखा जाता है आपको स्टार्टिंग के पीरियड में। ठीक है, तो यानी कि 24,616 आपको मिल रही है, और साथ में अगर कट पिट भी जाती है इसमें से आपकी सैलरी, तो 20,000 तो मैक्सिमम मिलेगी। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, तो भैया आप इसमें अपना ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप इससे अच्छी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आप मत छोड़िए, है ना। अगर आप बेरोजगार हैं तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाकी आप देख लीजिए अपना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि भैया इसकी एज लिमिट क्या रखी गई है। तो देखिए एज लिमिट रखी गई है यहाँ पर ट्रेनी वालों के लिए, यानी कि 18 साल से 27 साल तक के इसमें कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये 18 से 27 जो एज है, एज लिमिट एरिया है, वो अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। यहाँ पर एस सी एस टी के लिए देखिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का, और हैंडीक्राफ्ट एक्स सर्विसमैन लोगों के लिए यहाँ पर दिया गया, सॉरी हैंडीक्राफ्ट लोगों के लिए दिया गया यहाँ पर 10 साल का, और जो 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपने देख लिया। अब आती है हमारे पास किसके एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं किस टाइप से होगा। देखिए ट्रेनिंग एग्जाम पैटर्न होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड, इनकी सीबीटी एग्जाम होगा आपका। सीबीटी एग्जाम आपसे लिया जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ती है तो साथ में आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, साथ में स्किल टेस्ट लेने की जरूरत पड़ती है तो स्किल टेस्ट लिया जाएगा, साथ में क्या होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और इसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड में आपका अगर नाम है तो शॉर्ट लिस्टेड जारी कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। इसकी एग्जाम पैटर्न को आपने देख लिया। अब एग्जाम देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या था, सिलेक्शन पॉइंट था आपका। ठीक है, किस टाइप से आपका सिलेक्शन हो रहा था, क्या क्या आपसे करवाया जाएगा। अब देखिए एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, 90 मिनट मिलेगा, यानी कि पर क्वेश्चन के लिए आपको 54 सेकंड दिए जाएंगे। इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है और आपको उसका आंसर भी करना है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट मिलेंगे। और इसमें देखिए इसका जो पैटर्न होने वाला है 2 पार्ट में रहेगा, यानी कि 70 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आपके जो आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड। अब आप कहेंगे कि सभी ट्रेड जो हमारी आईटीआई, मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिशियन से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, तो क्या सभी के लिए वो सेम ट्रेड रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने इलेक्ट्रिशियन से किया तो आपके इलेक्ट्रिशियन वाले क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने फिटर से किया तो फिटर वाले, वेल्डर से किया तो वेल्डर वाले। ठीक है, तो उस टाइप से यानी कि अपनी अपनी ट्रेड के 70 क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे। अब कॉमन क्या रहने वाले हैं क्वेश्चन? 30 सेकंड पार्ट में आपको 30 क्वेश्चन जब दिए जाएंगे तो वो कॉमन रहने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा, करंट अफेयर आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, कंप्यूटर का, एमएस ऑफिस और इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी। ठीक है, ये 6 जो सब्जेक्ट हैं आपके 30 क्वेश्चन के, ये कॉमन रहते हैं हर किसी आईटीआई के एग्जाम पैटर्न में भी, ये कॉमन कर दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है कि नेगेटिव मार्किंग है। बिल्कुल है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, और पर मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। ठीक है, यानी कि 100 नंबर का ये एग्जाम होने वाला है आपका, और हर एक क्वेश्चन 100 नंबर हमारा 1 नंबर का होने वाला है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। चलिए, मैक्सिमम 100 क्वेश्चन थे बता दिया, और जो मिनिमम क्वालिफाई जो करेंगे, यानी कि 100 में से आपको 35 नंबर तो लाने लाने, तभी आपके करेंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आता है पॉइंट आपका कि भैया जो हम ट्रेनिंग करेंगे, अगर मान लीजिए हमारी जॉब लग जाती है, तो जो वर्क होगा वो कौन सा होगा? तो ऑल ऑपरेशनल जो लेवल होगा वो फील्ड वर्क होगा, है ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ऑफिस पे, हाँ ऑफिस पे रखा जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में भी हम आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं तो हमें क्या रखा जाएगा? ऑफिस पे ना रखे, ज़्यादातर हमें फील्ड वर्क दिया जाएगा करने के लिए। ठीक है, तो इस बात से आप वाकिफ रहिए। बात आती है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, ट्रेनिंग के लिए पूछा गया है। ट्रेनिंग के लिए देखिए
अगर आपने रेगुलर एम्प्लॉय हो जाते हैं, अगर आपने एक साल की ट्रेनिंग पूरी कर ली है और अब आप रेगुलर हो गए हैं, 1 ईयर की ट्रेनिंग करने के बाद सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिया आपने, तो उस कैंडिडेट को क्या कर जाता है, रेगुलर कर दिया जाता है। और रेगुलर करने पे कितनी पेमेंट मिलेगी आपको, आईटीआई वाले कैंडिडेटों को मिलेगी, यहाँ पर देखिए आईटीआई के कैंडिडेट के लिए रखती है यहाँ पर इन्होंने 17,000 स्टार्टिंग की पर मंथ की पेमेंट मिलेगी आपको। ठीक है, क्लियर हुआ। अब चलिए 17,000 हो जाएगी और उसके लास्ट में अगर बात की जाए तो यहाँ तक 60,000 तक पहुँचा जाएगी। लास्ट वाला पेमेंट होता है बहुत ज़्यादा आगे जाके, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग आपकी 17,000 से होगी। साथ में डीएनएस अलाउंस वगैरह जोड़ जाता है तो 20,000, 18,000, 19,000 समथिंग पहुँच जाती है। ठीक है, अब बात आती है फीस चार्ज की। इसकी एप्लीकेशन की फॉर्म अप्लाई करने की फीस कितनी होगी, तो 500 रुपये प्लस फीस रखी गई है। इसमें पे जीएसटी भी लगा दिया है इन्होंने। ठीक है, तो अगर जीएसटी की बात की जाए और नॉन रिफंडेबल फीस है, ये वापस नहीं होगी आपके। 500 के साथ जीएसटी लगाए तो 550 समथिंग आपकी ये एग्जाम की फॉर्म की फिल हो जाएगी। ठीक है, फीस हो जाएगी। ठीक, और जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं, SC ST वाले और PWD वाले, तो और उनको इसमें फीस से मुक्त रखा गया है। ठीक है, बात की जाती है नेक्स्ट, यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम जो कंपटीशन रजिस्ट्रेशन मैंने बताया आपको 26 अक्टूबर से शुरू होने वाली है फॉर्म। लास्ट डेट इसके एप्लीकेशन की 30 नवंबर है और इसका जो एग्जाम होगा वो कब होगा, 22 दिसंबर 2024 को। ये टेंटेटिव डेट है, आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, तो आप आई होप आपको समझ में आएगा। इसकी अगर रिक्वायरमेंट आपको करनी है तो आप ये जो वेबसाइट दी गई है इस पे जाकर www.indiaseries.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी फॉर्म अप्लाई के लिए, वहां से भी आप डायरेक्ट जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। जो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।